इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से इस शो को आप तक लाते हैं और जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ। चलिए जुड़ते हैं पूनम सिंह के साथ। पूनम मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिवानी, हाउ आर यू डूइंग? मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, उम्मीद करती हूँ आपका वीकेंड भी बहुत अच्छा रहा होगा। मैम, पिछली बार आपसे काफ़ी सारे जो इंटरेस्टिंग कॉइन्स हैं उन पर बात की, साथ ही साथ हमारे जो व्यूअर्स के सवाल आते थे उन पर भी हमने आपसे अब तक राय ली है। इस वक्त आप बाजार को किस तरीके से देख रही हैं? ये जो करेक्शन जैसे कह सकते हैं हम इसे, ये कब तक चलने वाला है और क्या आपकी राय होगी इस वक्त? जैसे शिवानी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो करेक्शन है इट इज बेसिकली सितंबर मंथ का जो करेक्शन है हिस्टोरिकली भी हुआ है एंड आने वाला जो बुल रन है उसके पहले इट वाज रिक्वायर्ड। तो अभी मैं देख रही हूँ दैट प्राइसेस ऑफ बिटकॉइन राइट नाउ इज अराउंड 45,600 है एंड ये अभी भी नीचे जाने के चांसेस हैं अप टू 44,000। तो आज और कल में हमको ये देखने को मिल जाएगा 44,000। फिर उसके बाद वापस अगले जो 10 दिन है जो मैंने कहा था कि सितंबर मंथ में वॉलेटिलिटी रहेगी एंड बुलिशनेस थोड़ा कम रहेगा। तो सितंबर तक अगले 10 दिन और ये एक्सपेक्ट कर सकते कि बिटकॉइन 40-44 पहुंच सकता है अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई अभी। तो बाकी अभी राइट नाउ आई कैन सी कि 44 तक तो जा रहा है, बाकी उसके नीचे जाएगा कि नहीं वो अभी नहीं कह सकते, डिपेंड्स ऑन वेल्स या जो भी सेलर्स होंगे। बट अगले 10 दिन का जो समय है इट्स बेसिकली गुड टाइम टू बाय। फिर इसके बाद शायद ये प्राइसेस ना देखने को। ठीक है, तो ये समय मैम की एक अच्छी एडवाइस, ये समय बाय करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है बाद में आपको ये ना देखने को मिले। आज बिटकॉइन 45,668 यूएस डॉलर के आसपास इस वक्त मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है मैम, बिटकॉइन पर आपकी हमने राय ले ली है और जैसा कि हमारे सभी एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं कि बिटकॉइन के हिसाब से पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो काम करती है। तो इस वक्त आप बाकी कॉइन्स को किस तरीके से देख रही हैं? अगर मैं बात करूं इथीरियम की, पोल्काडॉट की, कार्डानो की, तो ये जो कॉइन्स हैं जो स्ट्रांगली रेकमेंड किए जाते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इनमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो इसे किस तरीके से देख रही हैं? साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग सवाल मैम आपके लिए मैंने रखा है मैटिक से जुड़ा हुआ। मैटिक का एपिसोड हमने आपके साथ किया था जब 1 से 2 महीने पहले हमने क्रिप्टो लाइव आपके साथ करना शुरू किया था। मैटिक पर एक डेडिकेटेड एपिसोड हमने किया था, उस पर भी मैं आपसे सवाल लूंगी। सबसे पहले इथीरियम पर एक बार नजर डाल लेते हैं, इसे कैसे देख रहे हैं आप? इथीरियम आई थिंक ऑलमोस्ट सपोर्ट पर ही है। जैसे आपने कहा कि अगर बिटकॉइन नीचे जा रहा है तो फिर ये सारे कॉइन्स ही उसका ट्रैक फॉलो करेंगे। बट अभी राइट नाउ 3100 जो है 3200 प्राइसेस है इथीरियम का, ये ऑलमोस्ट सपोर्ट है। बट अगर यहाँ से नीचे गया तो फिर 2900 तक जा सकता है। तो हमको आज वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बिटकॉइन किस तरफ जा रहा है एंड लेवल बाय लेवल फॉलो करेंगे सारे कॉइन्स को। एंड जैसे कि आपने कहा सारे ही कॉइन्स एज यू राइटली मेंशन कि बिटकॉइन को फॉलो करते हैं, बट इंडिविजुअल चार्ट्स भी देखना जरूरी है टू आइडेंटिफाई कि कितना कौन सा टोकन है जो सपोर्ट पर है। तो इस तरीके से इन पे काम करेंगे। एंड बट ये है कि बिटकॉइन जैसे अभी लास्ट डिप कहेंगे सितंबर में, इट विल बी लास्ट डिप फॉर ऑल द अल्ट कॉइन्स ऑल्सो। तो अभी जो भी सपोर्ट लेवल्स पे, तो अल्ट कॉइन्स के लिए भी ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए कि आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। द गुड थिंग अबाउट अल्ट कॉइन्स इज कि बिटकॉइन अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से डबल हो जाएगा, 50,000, 60,000, 70,000, 100,000 जो एंड ऑफ द ईयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो अल्ट कॉइन्स होते हैं वो 50 टाइम्स 100 टाइम्स आपको रिटर्न देते हैं। तो बिटकॉइन डबल होगा लेकिन अल्ट कॉइन्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स एंड 100 टाइम्स भी आपको जो रैली जब शुरू होती है अल्ट कॉइन्स की। तो जो डॉट कार्डानो आपने कहा कि अभी इन सब में रिसेंटली जो अपग्रेड्स हुए हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हुए हैं एंड जो तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। एंड नॉट जस्ट दिस, गेमिंग ब्लॉकचेन जो जैसे आपने मेंशन किया था कि गेमिंग जो टोकन्स हैं या एनएफटी प्लेटफॉर्म्स या एनएफटी ब्लॉकचेन जो है
उनमें भी काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, एक कम्युनिटी स्ट्रांग डेवलप हो रही है। तो गेमिंग ब्लॉकचेन में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट राइट नाउ अगले 10 दिन तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो इन द नेक्स्ट फेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना होगा। और ये मैम ने बता दिया है कि हो सकता है ऑल्ट कॉइन, जब बिटकॉइन वापस से ये सितंबर का मंथ खत्म होगा, जिस पे सबकी नज़र है, जब ये खत्म होगा तो उसके बाद आपको बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी तेज़ी दिखा सकते हैं। ठीक है मैम, इथेरियम पर भी आपकी राय मिल गई है। यहाँ पर मैम जब अभी प्राइस जो है इसका, यहाँ पर मुझे 3182 यूएस डॉलर के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है, 3180 के आसपास। तो जब ये प्राइस चल रहा है तो हो सकता है बहुत से जो इन्वेस्टर्स हैं, बहुत से जो नए लोग आए हैं क्रिप्टो में, वो डर गए हों, क्योंकि बहुत से लोगों ने तब इन्वेस्ट किया था जब इसका प्राइस बहुत अच्छा जा रहा था और इथेरियम प्रॉफिट देता हुआ दिखाई दे रहा था। लगभग इसका जो प्राइस था ऑलमोस्ट 4000 यूएस डॉलर तक जा चुका था। इस वजह से आपसे इस पर क्लैरिटी चाहिए थी हमें कि अब इसको लेकर क्या माइंडसेट रखना है हमें, जब हम देख रहे हैं कि दूसरे जो कुछ कॉइन्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं इस मार्केट में भी। कुछ अगर कॉइन्स की नाम लूँ मैं, तो बहुत से टॉप गेनर्स में जो कॉइन बने हुए हैं, एटम हो गया, आज अच्छा कर रहा है। नियर करके कॉइन है, वो भी अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। गाला एक कॉइन बहुत अच्छा कुछ दिन से रिटर्न दे रहा था, आज तो फिलहाल लाल निशान में काम कर रहा है वो भी। लेकिन ये कॉइन्स अच्छा चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो हम इथेरियम और बिटकॉइन जैसे कॉइन्स को उठाते हैं हमेशा ही। तो अभी किस माइंडसेट के साथ चले मैम जो लोग इथेरियम में इन्वेस्टेड हैं? जो इथेरियम और बिटकॉइन में इन्वेस्टेड है, बेसिकली अब बिटकॉइन और इथेरियम काफी लार्ज कैप कॉइन्स हैं, एंड इनमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ चुका है। तो जो कहीं ना कहीं कोई भी कॉइन है, अगर वो हायर प्राइसेस पे पहुंच गया है, तो जो ग्रोथ या एम्पलीफिकेशन कम होता है, ग्रोथ बहुत ही स्लोली मूव करता है, एक स्टेबल कॉइन होता चला जाता है। लेकिन ये फंडामेंटल कॉइन्स हैं, इन द सेंस कि इथेरियम पे अब सारा जो डिसेंट्रलाइज ऐप है वो सारे इथेरियम पे डेवलप हो रहे हैं। तो इथेरियम जाएगा 10,000, बट वो कितने जल्दी जाएगा, दिस इज नॉट गारंटीड। लेकिन क्या है कि बाकी जो कॉइन्स हैं, इथेरियम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ट्रांजैक्शन फीस उसकी सबसे ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर अल्ट कॉइन्स। तो उस वजह से जो मार्केट कैप है, अभी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इथेरियम के भी कोई अल्टरनेटिव्स हैं क्या। तो जैसे पोल्का डॉट या पूरा कार्डानो जो इकोसिस्टम है, ये सब कॉइन्स अपने आप को अपग्रेड करने में कोशिश कर रहे हैं, ताकि ट्रांजैक्शन फीस भी कम कर सकें। जो गाला आपने कहा, इट्स ऑल्सो गेमिंग एंड एनएफटी ब्लॉकचेन है, एंड जो बहुत ज्यादा नए नए गेम्स लेके आ रहा है, उसकी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जिसमें 1.3 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। बट वही है कि ये इथर ब्लॉकचेन पे भी है, इथेरियम ब्लॉकचेन पे। लेकिन अभी जो पिछले हफ्ते में जो 400% इसने रिटर्न दिया है, ये इस वजह से क्योंकि ये बीएससी जो बाइनेंस स्मार्ट चेन जो ब्लॉकचेन है उस पे अडॉप्ट किया है। बाइनेंस में क्या होता है, बाइनेंस ब्लॉकचेन पे अडॉप्ट करने से जो ट्रांजैक्शन फीस है वो कम हो जाती है। तो सारे जो टोकन्स हैं अभी एक हफ्ते में सबसे ज्यादा रिटर्न इस वजह से क्योंकि लोग एक्टिव होते जा रहे हैं, पीपल आर इन्वेस्टिंग इन इट। तो सब लोग बिटकॉइन और इथेरियम के अल्टरनेटिव्स फाइंड कर रहे हैं। तो इस वजह से जो बाकी अल्ट कॉइन्स हैं, बिटकॉइन और इथेरियम के जो अल्टरनेट है वो काफी रफ्तार से ग्रो करेंगे कंपेयर टू बिटकॉइन एंड इथेरियम। ठीक है मैम, यहाँ पर जब आप इतना अच्छे तरीके से हमें समझा रही हैं ये सारी चीजें, तो वहाँ पे मुझे यहाँ पे लोगों के कमेंट्स आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ नए लोग जुड़ना शुरू हुए हैं। तो एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने आज ही हमें देखना शुरू किया है, सेल्फ एम्प्लॉयड के नाम से इनका यूट्यूब आईडी है। ये जानना चाह रहे हैं कि बिटकॉइन को कंट्रोल कौन करता है। तो ये आप जरूर क्लियर कर दीजिए इनके लिए। इनका सवाल छूटना नहीं चाहिए क्योंकि अभी हमारे साथ जुड़ना शुरू हुआ। जी मैम। तो बिटकॉइन, जैसे आपको पता होगा कि इट इज अ डिसेंट्रलाइज करेंसी। डिसेंट्रलाइज मीन्स जहां पे किसी भी एक सेंटर का कंट्रोल नहीं है। जैसे हमारे देश में जो रुपया है उसको आरबीआई और देश की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लेकिन जो बिटकॉइन है उसको कोई कंट्रोल नहीं करता है।
लेकिन क्या है कि अब बिटकॉइन पिछले 2009 से अभी तक चल रहा है, तो काफी लोगों ने बिटकॉइन की लार्ज वॉल्यूम खरीद के रख लिए हैं, बहुत ज्यादा खरीद के रख लिए हैं। तो बिटकॉइन डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, बायर्स होते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ सेलर्स होते हैं। अगर डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो प्राइसेस ऊपर जाती हैं, और अगर सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बेसिकली जब डिमांड कम होती है, सेलर्स ज्यादा होते हैं, तो प्राइस नीचे जाती है। इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, इट्स अ फ्री टोकन, फ्री इकोनॉमी है, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी है। बट वही है कि जिसके पास जितना ज्यादा बिटकॉइन होगा, उसका जो मूव है वो मार्केट को डिसाइड करेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, माइक्रो स्ट्रैटेजी जो कंपनी है, माइकल स्टीलर, वो उन्होंने बिटकॉइन काफी एंड बिटकॉइन का जो सप्लाई है इट इज फिक्स्ड। वो फिक्स्ड सप्लाई है, तो जो जितना ज्यादा उसको खरीद लेगा वो उतना उसका ओनर हो जाएगा, और बिटकॉइन को इन्फ्लुएंस कर पाएगा बिटकॉइन का मूवमेंट। तो कोई कंट्रोल नहीं करता है इसको। चलिए, यहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर दिया है मैम ने कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई उसे कंट्रोल करता हो, लेकिन जिस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में भी देखते हैं, जब हम जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट पे नजर रखते हैं कि वो अपने पोर्टफोलियो में कौन से नए स्टॉक को जगह दे रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है कि किसकी कितनी होल्डिंग है, उस हिसाब से जो है ये यहाँ पर भी चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि वो जब किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा मार्केट में। ये चीज़ क्लियर हो गई है। मैम एक बार कार्डानो को देख लीजिए, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? गिव मी फ्यू सेकेंड्स। मैं इसका चार्ट जी कार्डानो राइट नाउ इज एट 2.1 एंड आई थिंक अभी जो अगला सपोर्ट लेवल है इसका 2 है, मतलब दो डॉलर तक पहुंच सकता है। बाकी आई वुड सजेस्ट कि आपको अगर अभी इन्वेस्ट करना ही है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो आप कार्डानो में इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, लेकिन आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो आई वुड सजेस्ट कि अभी 1 इंच पे जाइए, 1 इंच को आप बाय कर सकते हैं। एसएफपी को आप बाय कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पज। बाकी आई वुड सजेस्ट कि अगर बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट्स में ट्रेड ना करें, क्योंकि अगले 10 दिन और थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी, तो थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड करें। एंड 1 इंच इज गुड। इथेरियम भी अभी सपोर्ट पर है, तो अगर बिटकॉइन आज नीचे जाता है तो ये सारे ही और नीचे जा सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अभी थोड़ा वेट करके देखिए कि बिटकॉइन कहाँ जा रहा है, एंड अगले 2-3 घंटे 4 घंटे में पता चल जाएगा कि इसको शॉर्ट करना है या बाय करना है। ठीक है मैम। तो मैम 1 इंच के अलावा आपने दूसरा कौन सा कॉइन बताया हमें? एसएफपी। हाँ, गिव मी फ्यू सेकेंड्स। एसएफपी, यस ठीक है। तो एसएफपी बिल्कुल सपोर्ट पर है। अगर आज अभी जैसे वापस बुल रन चालू होता है या जो डिप के करेक्शन वापस राइट अपने डायरेक्शन में जाता है, तो ये 1.7 तक जा सकता है, विच इज अराउंड 40-50% आपको रिटर्न्स दे जाएगा अगले 2-3 दिन में। ठीक है, तो अभी इसमें एंट्री की जा सकती है जो करंट इसका लेवल चल रहा है मैम? जी, अभी आप एंट्री ले सकते हैं। एंड अगर बिटकॉइन नीचे गया तो ये भी थोड़ा नीचे जाएगा एंड 0.9 तक जाएगा, तो आई वुड सजेस्ट कि 20% अभी एंट्री ले लीजिए, फिर 30%। कभी भी एंट्री एक प्राइस पे नहीं ली जाती है, यू नीड टू टेक मल्टीपल एंट्रीज, ताकि आपका जो कॉस्ट है वो एवरेजिंग हो जाए। एंड एसएफपी में आप एंट्री ले सकते हैं, ये बिल्कुल आपको 50% रिटर्न देगा 2-3 दिन में, और उससे ज्यादा भी दे सकता है फॉर द अपकमिंग वीक। ठीक है। नहीं पंकज जी, ऐसा नहीं है कि मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है इसलिए तो मैं बिल्कुल नहीं पूछ रही हूँ। ये वो कॉइन्स हैं जो मैम ने सजेस्ट किए हुए थे, तो आप अभी हमारे साथ जुड़ना शुरू हुए हैं। अगर आप पीछे जाकर क्रिप्टो लाइव देखेंगे तो जब हमने पूनम मैम के साथ जुड़ना शुरू किया था तब से उन्होंने इन कॉइन्स पर बात की है, तो इसलिए उन एक्सपर्ट से हम जरूर राय लेते हैं कि वो किस तरीके से उसे देख रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए एवलांच की, तो एवलांच उपेंद्र सर जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो एक्सपर्ट जिस कॉइन को बताते हैं उनसे ही हम राय लेना चाहते हैं। सोलाना पर अगर आप देखेंगे तो मैंने शायद ऐश्वर्या से इस पर बहुत बार राय ली होगी, क्योंकि उन्होंने ही उसे रेकमेंड किया था सोलाना को जब वो $69 के आसपास चल रहा था। तो जो एक्सपर्ट जिस कॉइन को रेकमेंड करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनकी स्टडी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
इसलिए उनसे पूछना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो उस कॉइन को किस तरीके से देख रहे हैं। जिस तरीके से अगर आप देखेंगे, हम मार्केट में भी उन एक्सपर्ट से ज़रूर बातचीत करते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पर रिवीजन ज़रूर करते हैं जो वो दे के गए हों। इसलिए ठीक है। यहाँ पर मैम आपकी एडवाइस के हिसाब से हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। एक बार आप एवलांच को भी देख लीजिए, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है। एवलांच आई थिंक अभी मैं उसमें करेक्शन एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एंड ये अभी भी 65 64 65 पर है, अभी भी ये नीचे जा सकता है, 58 तक जा सकता है, तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है। एंड अभी अगले 10 दिन तो आई वुड सजेस्ट कि वेट कीजिए, अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू बाय द डिप। तो आप और थोड़ा नीचे जाएंगे अगर प्राइसेस, तो आप नीचे एंट्री ले सकते हैं, एंड 58 तक जा सकता है एवलांच। ठीक है। तो और अगर स्टॉप लॉस वगैरह, तो आप इन्वेस्टिंग के पर्पस से स्टॉप लॉस तो मैटर नहीं करता, बट अगर स्टॉप लॉस रखना ही है तो यू कैन टेक 49 एज अ स्टॉप लॉस, एंड उसके नीचे अगर जाए तो फिर उसमें से निकलना पड़ेगा। ठीक है। मैम ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको कैसा दिखाई देता है एवेक्स? एवलांच इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आप लॉन्ग टर्म के लिए अभी इसी बुल रन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 से 150 तक तो जाएगा ही, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगले 3 महीने के लिए इट इज अ गुड बाय। एंड नॉट जस्ट दिस, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब अगले 3 महीने जो बुल रन आने वाला है, तो उसके लिए तो आप बिल्कुल बिना सोचे जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो बाय करके इन्वेस्ट कर दीजिए, एंड वो 50 टाइम्स और 100 टाइम्स आपको रिटर्न्स देके जाएंगे। ठीक, चलिए। तो मैम यहाँ पे हमने सवाल भी ले लिए हैं और आपकी रिकमेंडेशंस पर भी बात कर ली है, साथ ही साथ ओवरऑल आप मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं उस पर भी बात कर ली है। गेमिंग कॉइन्स का आपको क्या फ्यूचर दिखाई देता है? इनको लेकर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो इनकी तरफ जा रहे हैं कि गेमिंग फ्यूचर है। बहुत अब तक खबरें भी आ चुकी हैं, बड़े बड़े लोग भी कह चुके हैं कि गेमिंग ही आने वाले समय का जो है फ्यूचर है। तो इसे आप किस तरीके से देख रही हैं मैम? गेमिंग कॉइन्स आपको कैसे दिखाई पड़ते हैं आने वाले 5 से 6 सालों के लिए? सो गेमिंग 5 से 6 साल के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, अगले 1 साल के लिए वी कैन सी कि क्योंकि अल्टीमेटली जो गेमिंग नए गेम्स आ रहे हैं, तो ये जो फाउंडिंग टीम है एंड जिस प्लेटफॉर्म पे ब्लॉकचेन पे ये गेमिंग टोकन्स या प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, वो मैटर करता है। तो हर गेम का अपना एक टाइम फ्रेम होता है। जैसे हमने देखा कि AXS काफी रफ्तार से जा रहा था, जिसका टोकन SLP लोग हाई जा रहा था, लेकिन अभी उसका इतना डिमांड नहीं है बिकॉज उसके अल्टरनेटिव्स और आ रहे हैं। तो कभी भी गेमिंग में आप 5 से 6 साल के लिए एक्सपेक्ट मतलब इन्वेस्ट ना करें। आई वुड सजेस्ट गेमिंग में आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1-2 हफ्ते के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाला जो आपने बोला कि पिछले 1 हफ्ते में 400% रिटर्न देके चला गया, तो 6 साल में तो साइकिल्स में मूव होता है, कोई भी मार्केट है, अप जाएगा नीचे जाएगा, आपका जो कैपिटल है वो स्टक हो जाएगा। बेस्ट स्ट्रेटजी टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो इज कि डिप में बाय करो, जो टॉप है उस पर सेल करो। मतलब अगर पूरा सेल नहीं करना है तो कुछ अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको बुक कर लो। एंड अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो गाला इज राइट नाउ थर्ड जो गेमिंग थर्ड रैंक पे है गेम्स में, आफ्टर AXS, एंजन कॉइन एंड गाला। तो वही है कि जिसमें सबसे ज्यादा कम ट्रांजैक्शन फीस होगी वो गेम उतना ज्यादा यूजर्स को पसंद आएगा, बिकॉज उससे वो बहुत ज्यादा फिर बेसिकली ऑल दीज गेम्स आर प्ले टू अर्न। तो जितना ज्यादा गेम खेलेंगे उतना ज्यादा वो क्रिप्टो कमा पाएंगे, क्रिप्टो कमाएंगे तो उसको बाकी टोकन से स्वैप कर पाएंगे। तो जब भी आप गेम्स में इन्वेस्ट करें तो कोशिश कीजिए कि जिसमें ट्रांजैक्शन फीस कम हो, एंड इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो बाकी किस किस टोकन से आप स्वैप कर सकते हैं। अगर जितना ज्यादा इंटर ब्लॉकचेन स्वैपिंग अवेलेबल होगा, उतना ज्यादा वो गेम्स की डिमांड रहेगी। एंड ऑल्सो सी की जो टीम है वो फाउंडिंग टीम किस तरीके से काम कर रही है, एंड ऑल दीज फैक्टर्स को देखकर ही आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स, इन सब पे आपको नज़र बना के रखनी है और उसके बाद आप क्रिप्टो में कहीं पर भी इन्वेस्ट करें। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी मैम आपने बताई है हमें कि किस तरीके से आप
गेमिंग कॉइन्स आजकल हाइप में है और प्रॉफिट भी अच्छा दे रहे हैं, वो तो देख ही सकते हैं हम लोग। तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए कि डिप्स में बाय करके उन्हें जब प्राइस अच्छा आपको दिखाई दे रहा हो तब उन्हें सेल करके चलिए और अपना जो प्रॉफिट है उसे साथ साथ लेकर चलिए, क्योंकि ये जो क्लैरिटी है ये बहुत अच्छे तरीके से मैम की इस डिस्कशन में हमें मिली है कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट अगर वो इतने छोटे समय में दे रहे हैं तो वो साइकिल्स के हिसाब से काम करेगा और फिर प्राइस जो है वो नीचे भी जाएगा और वापस से हमें वेट करना होगा ऐसा कोई मौका निकालने का। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें और उसके हिसाब से जैसे फिर आप जी मैम। एसएलपी ने आई थिंक जो शुरुआत के 1-2 महीने थे वहां पे काफी अच्छे रिटर्न्स दिए थे, लेकिन अभी नीचे जा रहा है। तो ये जो आपका 1-2 मंथ है फिर ये ब्लॉक हो जाता है। तो ये ऐसा ना करके क्या करना चाहिए कि बाय अभी जैसे गाला रिसेंटली पिछले 20 दिन में 400% बाइनेंस पे लॉन्च हुआ था, तो इसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए। लेट मी सी द प्राइसेस। तो क्या करना चाहिए कि अभी गाला है, इसमें और ज्यादा पोटेंशियल है, तो यहाँ पे आप गाला में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगले 3 महीने के लिए। AXS राइट नाउ अभी $60 पे है, तो ये $150 तक और उससे ऊपर भी जाएगा, $500 तक भी जा सकता है। तो आप AXS में अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज मार्केट कैपिटल जो है वो बहुत ज्यादा है AXS में। फिर इन AXS बता रहे हैं मैम आप? AXS जो XC इंफिनिटी है, AXS। AXS, हाँ। ठीक है। So it is right now around 59 जो कि $60 पे है, तो ये $500 भी जाएगा, तो इसमें आप निश्चिंत होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो SLP है वो टोकन है, एज ए AXS का रिवॉर्ड की तरह उसको यूज किया जाता है। तो आपको अगर गेम्स में इन्वेस्ट करना है तो आप मेन कॉइन में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि AXS एक गेम है इंस्टेड ऑफ टोकन, क्योंकि टोकन का अपना एक साइकिल होता है, लेकिन ये गेम्स का क्या है कि इसकी कम्युनिटी इंक्रीज होती जाती है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, मार्केट कैप इंक्रीज होता चला जाता है। तो गेम्स में इन्वेस्ट करिए तो वो काफी रिटर्न्स दे जाते हैं। ठीक है, तो गेम्स में आप इन्वेस्ट करके अच्छे जो रिटर्न्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। गाला पर मैम ने अभी बताया कि इसे अगर आप बाय करके चल सकते हैं तो ज़रूर इसमें आपको मुनाफा मिल सकता है आने वाले समय में। ये एक गेमिंग का अच्छा कॉइन साबित हो सकता है आपके लिए, आने वाले 3 महीनों में अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है पूनम मैम, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। आज हमने गेमिंग कॉइन्स पर एक बार आपसे राय ले ली है। ये समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी था कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट हमें दिखाई देता है या जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे भी यहाँ जिस तरीके से वहाँ पे आप सेक्टर स्पेसिफिक होके या स्टॉक स्पेसिफिक होके काम करते हैं, यहाँ पे भी आप कॉइन स्पेसिफिक होके या फिर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से कोई कॉइन उठाकर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा रह सकता है आपके लिए गेमिंग कॉइन में इन्वेस्ट करना। उसमें से भी एक कॉइन पर मैम की राय आपको मिलती हुई। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया है, जब मैं स्टॉक मार्केट में डील करती हूँ तो आई फोकस ऑन IT सेक्टर, क्योंकि IT सेक्टर के लिए ये हमेशा चलता रहता है। IT सेक्टर में कभी बस्ट बहुत ज्यादा नहीं आता है एंड कोई ना कोई ऐसी IT कंपनी होगी जिसकी डिमांड रहती है मार्केट में। तो IT सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हैं जैसे स्टॉक्स में, उसी तरीके से गेमिंग इस एक नई इवॉल्विंग जो सेक्टर है वो क्रिप्टो में आ रहा है, बिकॉज गेम्स एंटरटेनमेंट हर व्यक्ति को हमेशा चाहिए, तो गेमिंग में उस तरीके से डिप नहीं आएगा जैसा बाकी प्रोजेक्ट्स में आ सकता है। जो हम गाला की बात कर रहे थे फॉर एग्जांपल, उसमें अभी सिर्फ एक ही गेम आया है एंड प्राइजेस अभी काफी अच्छा रिटर्न्स दे दिए। तो उसमें अपकमिंग जो ड्यू है काफी 4-5 गेम्स, वो मैं पर्टिकुलरली गेम्स खेलती नहीं हूँ तो मुझे नाम याद नहीं है, बट काफी गेम्स हैं जो गाला में ब्लॉकचेन में आ रहे हैं। तो उस वजह से उसके जो मार्केट कैप है और इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होगा ही। एंड हाई स्पीड ब्लॉकचेन पे द फाउंडिंग टीम इज वर्किंग, तो ट्रांजैक्शन फीस कम होती चले जाए, हाई स्पीड देते जाए एंड क्वालिटी ऑफ द गेम अगर अच्छा हो तो उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती है। एंड इससे कहीं ना कहीं NFT जो मार्केट है वो भी जुड़ा हुआ है। तो हम जैसे अपने जो बचपन में गेम खेलते थे, मार्केट गेम होता था कुछ जिसमें बाय एंड सेल लोग करते थे, तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्रिप्टो गेम्स भी बने हुए हैं जिसमें आपको प्रॉपर मार्केट प्लेस बनेगा,
उसमें जो भी आप ओनरशिप, जो भी चीज़ जीतेंगे उसका आपका रियल ओनरशिप रहेगा। एंड जो इससे पहले जो मोबाइल ऐप्स खेलते थे वहाँ पे आपको एक थोड़ा फेक ओनरशिप रहता था, यू डोंट रियली ओन एनीथिंग। लेकिन यहाँ पे ये गेम्स में आप जो भी जीतेंगे वो आपका अपने अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो दैट्स व्हाई ये जो गेमिंग है वो इस वजह से बूम कर रहा है कि आप गेम खेल के जितना भी कमाएंगे वो एक्चुअली में वो पैसा होगा, वो मनी होगा विच यू कैन यूज फॉर योर डेली नीड्स। तो इस वजह से गेमिंग और एनएफटी जो है वो सारा कंबाइन होके और लोगों को इतना इंटरेस्ट कर रहा है, तो उसका लोगों का रुझान उस तरफ जा रहा है। तो गेमिंग इस वजह से कहा जाता है कि ये बिल्कुल फ्यूचर है, बिकॉज पीपल आर गेटिंग इनटू इट, रियल ओनरशिप आ रही है वहाँ पे। बिल्कुल मैम, जब हम बात करते हैं रियल ओनरशिप की, जब हम बात करते हैं कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये एक ऐसा भी तरीका माना जाता है कि आप क्रिप्टो से पैसा कमा सकते हैं बिना उसमें इन्वेस्टमेंट के। तो क्या मैं सही कह रही हूँ, गेमिंग जो ब्लॉकचेन्स आ रही हैं, ये जो गेम्स डेवलप हो रही हैं, क्या ये वही तरीका है जहाँ पर आप बिना इन्वेस्ट किए पैसा कमा रहे होते हैं क्रिप्टो में? जी, जैसे शिवानी, हम अगर अपने एंग्री बर्ड्स या कोई भी गेम खेलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में पहले, तो उसमें हम अपने रिवॉर्ड्स पॉइंट्स जीतते थे, 200, 500 इस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस होते थे। तो यहाँ पे भी आप वो टोकन्स जीतेंगे इन द फॉर्म ऑफ टोकन पॉइंट, जैसे एसएलपी है, वो रिवॉर्ड है। तो एसएलपी को आप जीतेंगे एएक्सएस गेम खेल के, फिर एसएलपी को आप स्वैप कर सकते हैं इथेरियम से या किसी भी अदर टोकन से। तो फिर इथेरियम इज बेसिकली फिर वो पैसा ही हो जाता है कि आपने टोकन जीता, उसको एक्सचेंज किया किसी और कॉइन से, एंड फिर आप चाहे तो उसको क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दीजिए या उसको विथड्रॉ कर लीजिए। तो ये प्ले टू अर्न जो कहते हैं कि आप गेम खेलिए और उससे पैसा कमाइए। इस वजह से काफी नए यंगस्टर्स जो है वो इस फील्ड में आ रहे हैं। एंड गाला इज ऑल्सो वन ऑफ देम। जो ब्लॉकचेन है वो काफी और नए गेम्स लेके आ रहा है, जो कि एलिस, माय नेबर एलिस और स्टार एलिस करके जो ऑलरेडी क्रिप्टो गेम्स है उन्हीं की तरह एक अच्छा गेम आ रहा है गाला। तो इस वजह से रिटर्न्स अच्छे दे रहे हैं। एंड गेमिंग फ्यूचर है, तो आप अभी इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और अगर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ गेम खेल के भी आप कमा सकते हैं। दैट इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। चलिए, ये एक अच्छा तरीका मैम ने यहाँ पे बता दिया है कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं भी करना चाहते हैं, बहुत से मैम यंगस्टर्स हैं जो क्रिप्टो को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। उन्हें लगता है कि जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की या वेल्थ मैनेजमेंट की या वेल्थ जनरेट करने की अपने लिए, तो जितने भी यंगस्टर्स हैं जो अपने 20s में हैं, वो सोच रहे होते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें की जाए जहाँ पर हम भी पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है हो सकता है बहुत से लोगों के लिए। हालांकि इसमें भी अभी आपको बहुत एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, और जो आप रिवॉर्ड्स जीत रहे हैं, जो आपके पास कॉइन्स आ रहे हैं, या जो भी आपको मिल रहा है रिवॉर्ड, वो कितना ज़्यादा यूज़ होता है और कहाँ कहाँ आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, और क्या उसे आप दूसरे किसी भी कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो अभी क्रिप्टो में डेवलप हो रहा है, गेमिंग ब्लॉकचेन्स बनाई जा रही हैं, तो वहाँ पे आप बिना इन्वेस्ट किए क्रिप्टो में क्रिप्टो करेंसी में रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। बाद में फिर आप उसे चाहे तो किसी कॉइन में कन्वर्ट करके उसमें इन्वेस्टेड रहिए, या फिर जो अमाउंट है उसे ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें, बट अभी भी बहुत कुछ होना और बहुत कुछ समझना इसमें बाकी है। और डिटेल में इसी तरीके से इन सारे टॉपिक्स को मैम आपके साथ डिस्कस करेंगे, बाकी एक्सपर्ट्स के साथ भी डिस्कस करेंगे, ताकि और क्लैरिटी मिले कि एग्जैक्टली ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। हम तो गेम खेल रहे हैं, हमें तो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, वो ब्लॉकचेन को क्या मिल रहा है उन सारी चीज़ों से। तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और जब भी हम किसी गेम की तरफ जाएं ये सोच के कि वहाँ से हम पैसा कमाएंगे, तो तब हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। जो हमें टोकन मिल रहा है, जो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, उसे किन किन पॉइंट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और जिन कॉइन में वो कन्वर्ट हो रहा है, वो कॉइन अपने आप में कितने स्ट्रांग है, ये सारी चीज़ें भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आज भी क्रिप्टो लाइव को मैम यही विराम देते हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी डाउट्स क्लियर करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूनम सिंह, पैसा रोज की फाउंडर हैं, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट बनाने की कोशिश कर रही हैं। अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल